गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम अमित रमेश मखरे। पिछले 12 सालों से चावड़ी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के माध्यम से हम अलग अलग बिजनेस को कंसल्टिंग और गाइडेंस करने का काम करते हैं। भाई, अलग अलग बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के दरमियान मुझे ये फ्लाई एज ब्रिक्स का आइडिया इसलिए पसंद आया क्योंकि भाई जो रिसेंटली मैंने भी सुना, शायद आपने भी सुना होगा कि यार जो लाल ईंटें है या लाल पत्थर की जो ईंटें है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बैन करते जा रहा है। हालांकि मेरा भी इस पे पूरा ट्रस्ट नहीं था इस न्यूज पे, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे यहाँ तो खुलेआम यही ईंटें आज के डेट में इस्तेमाल हो रही है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब की तो कंडीशन यही है कि ये ईंटें हमारे यहाँ तो बहुत इस्तेमाल होती है, रूरल एरिया में तो डेफिनेटली वही इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये अलग अलग स्टेट्स की मैंने थोड़ी सी सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला, तो वहां पे बहुत सारी यहाँ पे कैप्शन पे लिखा हुआ था कि यार यहाँ पे अब ये फ्लाई एश ब्रिक्स का ही प्रमोशन बहुत जोरों शोरों पे किया जा रहा है। तो हाँ भाई, मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली विद द एनवायरमेंटल कॉज ये लाल ईंटें थोड़ा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पर जब वो कंट्रोल होना जरूरी है तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये डायरेक्टली कनेक्शन हम नहीं बना सकते। भाई, चावड़ी का कंसेप्ट एकदम क्लियर और सिंपल है। ये मशीनरी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ताकि मैं इसी में ये बिजनेस बहुत अच्छा है और आप यही बिजनेस कीजिए, ऐसा डेफिनेटली हम हमारे प्लेटफॉर्म में तो नहीं कहते। वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी। हम प्योरली आपको इंफॉर्मेशन ही देते हैं और इंफॉर्मेशन देने का ही पैसा लेते हैं। तो भाई, आप यूट्यूब तो फ्री देख रहे हो तो इसमें कोई आपको चार्जेबल फैसिलिटी नहीं है। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म कि भाई जो हमारे ऐप पे या हमारे वेबसाइट पे आके हमारा पूरा कोर्स कंडक्ट नहीं करना चाहते या नहीं उनको पॉसिबल है या उनको अब तक नहीं पता है, उन लोगों का इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से पता तो चले कि यार इस टाइप का भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब फ्लाई एश ब्रिक्स की बात करें, यदि इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के दरमियान ये प्लांट चलता है। डिमांड है, हाँ भाई बहुत डिमांड है, क्योंकि जब मैं पूना रहता हूँ, जब मैं पुणे के घर में रहता हूँ तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जब कंस्ट्रक्शन साइट्स वहां पे देखे तो डेफिनेटली अलग अलग साइट्स पे ये फ्लाई एश ब्रिक्स मुझे दिखाई देने लगे हैं। हालांकि हर साइट पे फ्लाई एश ब्रिक्स ही दिख रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर आज के डेट में, आज के करंट डेट में ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग साइट्स में मुझे ये स्कोप दिखा कि भाई अब ये लोग फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में जो सिविल लाइन के लोग हैं वो बात करने लगे। क्योंकि अभी जो मैंने सुना, जो पढ़ा कि भाई फ्लाई एश ब्रिक्स 6-7 रुपए का जो एवरेजली प्राइस चल रहा है, तो इससे ज्यादा तो हमारे लाल ईंटों का प्राइस चल रहा है, 8.5-9 रुपए के आगे ईंट जाता है। और जो बड़ा इसमें साइज का ईंट आता है यार, उसका तो 12 या 13 रुपए तक प्राइस जा रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक चार्जेस थोड़ा सा छोड़कर यदि वर्कआउट करें तो प्राइस कम ज्यादा हो सकता है। और फिर भी रेड ईंटें और ये फ्लाई एश ब्रिक्स, ये दोनों भी ईंटों का या ब्रिक्स का हम कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि फ्लाई एश ब्रिक्स तो सस्ती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाई अवेयरनेस खुद ब खुद बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस कॉन्शियस लोग है। सिविल लाइन में कॉस्ट कटिंग करना ये तो उनका अंतरिम उद्देश्य ही वही होता है कि यार किस एंगल से प्राइस कम किया जाए, और यदि कंस्ट्रक्शन का प्राइस यदि कम हो तो डेफिनेटली फायदा ही हो सकता है। तो इस एंगल से हम स्कोप, डिमांड और फ्यूचर के बारे में बात करो तो यस, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम मी कि यार वर्कआउट हो सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यार यदि गवर्नमेंट बैन कर रहा है तो ये तो डेफिनेटली है कि भाई जो गवर्नमेंट टेंडर्स है या गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है या गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें तो गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा कि जो बैन करे वो तो नहीं रिकमेंड करेगा। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यदि कनेक्शन बनवा सकते हैं या उस प्रोसेस में यदि एंटर कर सकते हो तो वहां भी स्कोप है, वहां भी आपको काम मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि ऐसा है कि गवर्नमेंट पूरी ही तरह से बैन कर दे तो भाई इसको स्कोप बढ़ सकता है, राइट। सो दिस इज अ प्रो साइड ऑफ दैट बिजनेस कि यार इस एंगल से ये फ्लाई एश ब्रिक्स में हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं विद ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट। अब बात करते हैं मशीनरीज की। भाई बहुत सारे अलग अलग मशीनरी वालों से जब हमने बात की तो एक बात ध्यान में आ गई, यार टेक्नोलॉजी अपडेटेड है। जो लोग सीएनसी में काम कर रहे थे उन्होंने एक अच्छा सा जुगाड़ करके एक मशीन बनाई हुई है कि जिसमें एक अच्छा सा फॉर्मेट है कि डायरेक्टली ये फ्लाई एश ब्रिक्स प्रेसिंग मशीन है, जैसे मैंने कापुर के वीडियो में बताया था। बहुत सारे बिजनेस में तो यही है भाई कि जो मटेरियल है वो मिक्सिंग करवा कर जब आप प्रेस करोगे तो वो मटेरियल बन जाएगा और उसको आप ड्राई करोगे, आप डेवलप करने के लिए रख दोगे तो वो बाद में ईंट बन जाएगी, राइट।
तो क्वालिटी वाइज, थिकनेस वाइज, मटेरियल में अलग अलग पैटर्न है, जैसे फ्लाई ऐश है, सैंड है, कोई हार्डनर मटेरियल भी अलग से यूज होता है, सीमेंट मटेरियल भी उसमें यूज होता है। तो ये तो बात बन गई, आप प्रोडक्ट बन रहा है। तो मशीनरी में मुझे नहीं दिक्कतें दिख रही। 10-15 लाख से ये एवरेजली प्लांट सेटअप करना शुरू हो जाता है मशीनरी प्लांट। सो मैंने देखा कि यार 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की भी सेटअप है। वो डिपेंड करता है एक टाइम में आप कितना ईंटें या कितनी ईंटें आप निकाल सकते हो या कितना ईंटें निकालने का प्लान करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां मुझे कहां पे लगी कि भाई यार फ्लाई ऐश मिलता है पावर प्लांट से। अब मेरा पूरे इंडिया का तो स्टडी अभी फिलहाल तो नहीं है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो यार मुझे लगता है महाराष्ट्र में सिर्फ चंद्रपुर साइड में या नागपुर साइड में ये फ्लाई ऐश का मुझे सप्लाई हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि यार जने प्रोज एंड कॉन्स के एंगल से मैं देखूँ तो यार इतना क्वांटम में मुझे मिलेगा। यदि गवर्नमेंट वो ईंटें बंद कर देता है तो फ्लाई ऐश के लिए इतना फ्लाई ऐश मुझे मिल जाएगा। इस पे थोड़ा सा लोकल, जब आप इस बिजनेस को प्लान कर रहे हो तो इस पे आपको वर्कआउट करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यार ऐसा है कि यदि रेड ईंटें पूरी तरह से बंद ही हो जाती है तो फ्लाई ऐश की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऐसा है कि भाई इसको ऑप्शन कोई और है, जैसे कि एएसी ब्लॉक्स भी मार्केट में है, तो उनका कंपैरेटिव प्राइस क्या होगा, इस पे भी लोकल एरिया में आपको गौर करना होगा कि क्या कंडीशन होगी कि मार्केट में किस तरीके से ये बिजनेस किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई यदि रॉ मटेरियल भी मुझे मिल जाए, यदि सप्लाई भी मुझे मिल जाए, अभी करंट के सिनारो में जब मैं बात कर रहा हूं, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि यार मैं सिटी एरिया में तो ये देख पा रहा हूं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहां किसी किसी जगह इस्तेमाल हो रही है, पर वही रूरल साइड में देखो, जैसे अहमदनगर साइड में जहां पे ये वीडियो या हमारा हेड ऑफिस है, जहां पे ये वीडियो शूट हो रहा है, तो यार जिस स्टूडियो में भी मैं बैठा हूं वहां पे तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो रेगुलर रेड ईंटें ही है। और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जिनसे हमने बात की तो ये बोल रहे हैं कि यार कोई जरूरत तो नहीं है, अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं। तो देखेंगे भविष्य में कि यदि गवर्नमेंट बोल ही दे कि ऐसा ही करना है तो सोच सकते हैं। जैसे कि रेती का जो नदी में से या रिवर में से जो रेती निकाला पहले जा रहा था, तो बहुत गवर्नमेंट ने कंट्रोल डालकर अब लोगों को थोड़ा सा क्रश सैंड पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये अब जब गवर्नमेंट पॉलिसी बदल देगा तो डेफिनेटली लोग धीरे धीरे करके इससे मूव ऑन हो जाएंगे। पर अब अभी के हिसाब से जब आप वीडियो देख रहे हो, वो साल, वो ईयर, वो मंथ, वो डेट तो मुझे नहीं पता, पर जब आप देख रहे हो तो लोकल एरिया में सबसे पहले ये मार्केट सर्वे कीजिएगा कि लोकल एरिया में क्या कंडीशन है, अभी के कंडीशन पे लोग यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। थर्ड थिंग, यार मार्केट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट को अप्रोच करना, सिविल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बड़ा एक कौन छिपा हुआ है, वो कौन है भाई, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसा कहते हैं, मेरा ये नहीं मानना है क्योंकि मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, पर लोग ये कहते हैं कि यार पेमेंट की बहुत झंझट रहती है, पेमेंट रेगुलरली नहीं हो पाता। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि यार हर ट्यूसडे टू ट्यूसडे, मंगलवार बाजार का हमारे यहाँ मार्केट है, हर मंगलवार को पेमेंट करना होता है, पर ये मंगलवार को लेबर को पेमेंट तो कर देते हैं, हमारे जैसे वेंडर को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। इस पे भी आपको अमल करना होगा कि यार ऐसा यदि आपके एरिया में है, हर एक बंदा कर रहा है, ऐसा मैं नहीं करना चाहता, ऐसा मैं कहना भी नहीं चाहता, यार कौन दुश्मनी पाल ले यार। सो यदि कोई ऐसा माल प्रैक्टिस कर रहा है या कोई खींचाखींची कर रहा है तो ये बिजनेस का पार्ट होगा। तो भाई मुझे लगता है कि उस पर यदि आपको वर्कआउट करना है तो ये भी सोचना होगा कि यार इससे क्रेडिट ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, मटेरियल के लिए पैसा लगेगा, और पैसा मार्केट में अटका होगा तो आपको क्रेडिट लग जाएगा और उसी में साला ज्यादा झमेला है। तो भाई ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यदि स्टार्ट करना है तो 1.5-2 रुपए का मैक्सिमम मार्जिन है, 1 रुपया 1.5 रुपया एवरेजली मार्जिन होगा। क्वांटम बिजनेस है, यदि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली क्वांटम में ही यह बिजनेस होगा। यदि आपको लगता है कि यार इस बिजनेस को करना है तो ये तो क्लियर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ B2B में काम करना है। आप ब्रांड से फ्लाई ऐश ब्रिक्स तो मार्केट में नहीं ला सकते, पर यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से कनेक्टेड हो या सिविल लाइन से कनेक्टेड हो या फिर उसी एरिया से कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली फ्लाई ऐश ब्रिक्स में आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल वर्कआउट कर सकते हो। तो भाई ये वीडियो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पे यदि खरा उतरा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम चावड़ी में अलग अलग बिजनेस की ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टिंग करने का काम करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि यार सिर्फ ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, कीजिए, घर बैठे कीजिए, ऐसा ना करते हुए हर एक बिजनेस की प्लस और माइनस, डूज एंड डोंट्स, पॉजिटिव साइड, बिहाइंड द सीन ज्यादा से ज्यादा आपको देने की हम इस फ्री वीडियो में कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि यार किसी भी बिजनेस में, किसी भी जुगाड़ में आपको प्रॉपर कंसल्टिंग और ट्रेनिंग की मदद चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉल सेंटर नंबर पे फोन करके हमारे
प्राइमरी जो टेलीकॉलर्स हैं उनसे बात करके हमारा एक कंसल्टिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट भी करेंगे और प्रैक्टिकली अप्रोच करके आपका बिजनेस बढ़ा देने में मदद करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और ऐसे ही वीडियो यदि आपको चाहिए तो डेफिनेटली यार एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तब तक धन्यवाद।